दोस्तों स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम करेंगे क्लास 9 की प्रश्नावली 9.3। ठीक है, देखिए इसका मैं पार्ट 1 पहले ही करा चुका हूं जिसमें मैंने 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट प्रमेय के बारे में भी बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो 1 से लेकर 6 के लिए आप पार्ट 1 को देखेंगे, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, और आज हम जो करने वाले हैं वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 12 तक के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो हम 7 से लेकर 12 तक के क्वेश्चंस को इजी तरीके से करेंगे, बहुत आसान तरीके से बता दूंगा जैसे मैंने पार्ट 1 में बताया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए बच्चों, कह रहा है यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हों। ठीक है, यदि एक चक्रीय चतुर्भुज है, चतुर्भुज कौन सा है? चक्रीय है, और उसके जो विकर्ण है, उसके विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हों, तो सिद्ध करना है कि वह क्या होगा? एक आयत होगा। ठीक है, आपको आयत सिद्ध करके दिखाना है। ठीक, तो देखिए कैसे करेंगे। मैंने यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 7 पहले से चित्र बनाकर रखा है। देखिए बेटा कैसे करना है, आप ये देख लीजिए। देखिए हमें क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है ए बी सी डी क्या है? एक चतुर्भुज है। तो हमने ए बी सी डी एक चतुर्भुज बना लिया जिसके विकर्ण ए सी और बी डी है। ए और सी और बी और डी ये हो गए इसके विकर्ण, जो कि क्या है? वृत्त का व्यास है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि जो ए बी सी डी है वो क्या होगा? एक आयत होगा। आयत कब सिद्ध हो सकता है? देखिए आयत तब सिद्ध हो सकता है जब ए और बी बराबर हो डी और सी के। ठीक है, और ए और डी बराबर हो किसके? बी और सी के। ठीक, और जो कोण होते हैं ना वो कौन से होते हैं? आयत में 90 डिग्री के होते हैं। ये चारों कोण जो होते हैं 90 डिग्री के हों। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो क्या होगा? ये आयत होगा, वरना नहीं होगा। देखिए कैसे करेंगे, हमें दिया है, लिख लिया। हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि ए बी सी डी क्या है? एक आयत है। आयत है, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। ठीक, अब उत्पत्ति में चलते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे बच्चों। देखिए हमें ए बी को डी और सी के बराबर करना है। तो हमें क्या है, ये वाला जो एंगल है ना ओ ए बी, ठीक, और ओ डी सी, इन दोनों को सर्वांग सम प्रूफ करना है। ठीक है, देखिए पहले सर्वांग सम प्रूफ करता हूं, उसके बाद बताऊंगा मैंने क्यों किया। देखिए त्रिभुज ले लेते हैं ओ ए बी, व दूसरा त्रिभुज लेंगे हम। त्रिभुज आपका आएगा ओ डी सी में। इन दोनों त्रिभुजों में देखिए बच्चों क्या क्या बराबर है। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो ओ ए, ये ओ ए किसके बराबर है? ओ सी के बराबर है। ठीक, ओ सी के। और ये ओ डी जो है, ओ डी ये किसके बराबर है? ओ बी के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है क्या है? वृत्त की त्रिज्याएं हैं। त्रिज्याएं, ठीक है, ये क्या हो गई? वृत्त की त्रिज्याएं हो गई, और वृत्त की त्रिज्याएं हमेशा बराबर होती हैं। और यहाँ से एक कोण आपका एंगल ए ओ बी, ये जो है आपका ए ओ बी, ये बराबर होगा डी ओ सी के। एंगल डी ओ सी के क्यों होगा? क्योंकि ये कौन सा है? शीर्ष शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं बच्चों? ये जो होते हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब देखिए जब ये हमारी तीनों चीजें बराबर हो गई तो हम कौन सा नियम लगाएंगे? नियम हमारा जो लगता है इसमें वो लगता है, देखिए यह साइड, ये भी साइड, ये एंगल। तो साइड एंगल साइड से त्रिभुज हमारा जो दे रखा है कौन सा वाला? ओ ए बी है, वो सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ओ डी सी के। ठीक है, सर्वांग सम हो गया। ठीक, तो और किससे हुआ है? यहाँ पर एस ए एस नियम से ये सर्वांग सम हो गया। तो यहाँ से हम बाई सीपीसीटी, सीपीसीटी एक नियम होता है। इस नियम से क्या होता है? इस वाले त्रिभुज में, इस त्रिभुज के सारे कोण इस वाले त्रिभुज के बराबर, इस वाले त्रिभुज की सारी भुजाएं इस वाले त्रिभुज के बराबर। तो यहाँ से ए बी भुजा डीसी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ए बी जो होगी वो किसके? डीसी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, हमने देखिए इस वाली भुजा को इस वाली भुजा के बराबर हमने सिद्ध कर दिया। ठीक, अब बच्चों ये देखिए हमने जब इन दोनों त्रिभुजों को लिया तो इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं? इसी प्रकार ये वाले त्रिभुज भी ले सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो त्रिभुज है हमारा ए ओ डी, ये भी सर्वांग सम प्रूफ हो जाएगा त्रिभुज बी ओ सी के। ठीक, तो इस वाले त्रिभुज से क्या होगा? बाई सीपीसीटी, सीपीसीटी से क्या होगा बच्चों कि ये जो ए और डी है ना, ये किसके? बी और सी के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो ये चारों क्या हुए? कोण, चारों भुजाएं बराबर हो गई। यहाँ से ए डी डी सी सी बी और बी ए, यानी कि इसमें आमने सामने की भुजाएं हमारी बराबर हो गई। अब बच्चों देखिए क्या है, ये बराबर हो गई। तो अब क्या करना है? भुजाएं तो हमने बराबर कर ली, अब कोण को 90 डिग्री दिखाना है।
तो जरा इस चित्र में देखें, क्योंकि ए और सी क्या है, वृत्त का व्यास है ना, और ये जो ए सी है वृत्त को दो भागों में तोड़ता है। ठीक, तो मैं यहाँ लिख देता हूं कि ये जो ए और सी है, ए सी वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। वृत्त को क्या करता है बच्चों, दो भागों में विभाजित करता है। अब आपने एक प्रमेय पढ़ी है, अगर इस वृत्त को ये ए और सी जो है दो भागों में विभाजित कर दे तो एक भाग ये रहेगा और एक भाग बच्चों इधर वाला रहेगा। तो क्या होगा कि ये जो एसी लाइन है ना, ये क्या बनाएगी यहाँ से, ये इसको मतलब दो भागों में तोड़ देगी, अर्धवृत्त हो जाएगा। और अर्धवृत्त में जो बना कोण होता है वो क्या होता है, समकोण होता है यहाँ पर। ठीक है, अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है बच्चों, समकोण होता है। ठीक, जब AC ने इसको डिवाइड किया तो ये D क्या हुआ, 90 डिग्री हो गया। तो एंगल जो हमारे पास D आ गया वो कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। ठीक है, हो गया 90 डिग्री। तो जब ये D 90 है तो AC ने इस वाले को भी 90 किया और इसमें भी अर्धवृत्त में ये कोण भी आ रहा है, तो B भी कितना हो जाएगा, 90। A 90 हो गया और B कितना हो गया, 90 हो गया। ठीक है, कौन सी वजह से, AC जब वृत्त को विभाजित करती है। इसी प्रकार ये BD भी तो वृत्त को विभाजित करती है, तो यहाँ लिख देंगे इसी प्रकार बी डी भी वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। दो बराबर भागों में विभाजित करेगी तो बच्चों क्या होगा, जो एंगल आपके पास होगा ए और एंगल सी वो भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, हो गया 90 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं अतः ए, देखिए ए एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी, ये सारे कोण कितने आ गए बच्चों, 90 डिग्री आ गए। ठीक, और जो हमारी भुजा है ए और डी वो किसके बराबर आ गई है, बी सी के, और ए और बी जो आई है वो किसके बराबर है, डी एस सी के। ठीक है, तो लिख देंगे अतः ए बी सी डी एक आयत है। आयत में हमें बच्चों क्या चाहिए होता है, ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए और सारे कोण 90 डिग्री होने चाहिए। ठीक, इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट कर लिया और बहुत डिटेल में अच्छे से समझाया। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी है ना बच्चों, तो एक बार वीडियो को दोबारा जरूर देखें। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 7 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों 8 में क्या कह रहा है, कह रहा है यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हों, ठीक है, असमांतर भुजाएं बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वह चक्रीय है। ठीक है, चक्रीय सिद्ध करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, इसका भी मैंने चित्र आपके लिए बनाकर रख रखा है। अब बच्चों सुनिए अच्छे से देखना, ये कह रहा है कि ABCD क्या है, एक समलंब है। तो ये बन गया समलंब ABC और D। और इसमें कह रहा है जो समांतर भुजाएं हैं वो कौन सी है, AB और DC, और असमांतर भुजाएं कौन सी, AD और BC, ये असमांतर भुजाएं हैं। ठीक है, और हमें क्या दिया है, दिया है ADBC बराबर है, A और D जो है वो B और C के बराबर है। ठीक है, तो बच्चों देखो कैसे करेंगे इसको। यहाँ पर हमें यहाँ से क्या निकालना है, असमांतर भुजाएं बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है और ये इसके समांतर है। तो देखिए बच्चों क्या करेंगे, रचना करते हैं हम इसमें। हम रचना क्या करेंगे, हमने क्या करेंगे ना, ए और डी है ना, इसके समांतर एक दूसरी रेखा ले लेते हैं, बी और ई, एक और दूसरी भुजा ले लेंगे बी और ई। तो हम रचना में क्या करेंगे, देखिए सिद्ध, पहले देखिए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो ए बी सी डी है वो क्या है, चक्रीय है। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। ठीक, तो आगे रचना करते हैं। तो रचना में हम देखिए क्या करेंगे, ये जो आपकी ए और डी है ना, इसके समांतर लाइन ले लेंगे हम बी और ई, ये समांतर लाइन ले लेंगे। ठीक, अब देखिए उपपत्ति में हम चलते हैं। तो उपपत्ति में अगर बात करें तो देखिए ए बी किसके समांतर है, अगर ए बी की बात करूं ये किसके समांतर है, ए बी, ये डी और ई के समांतर है, डी और ई के समांतर है। ठीक है, और जो ए और डी है, ए और डी ये हमें दिया है बच्चों। ठीक है, ये हमें दिया है कि ये जो ए और बी है ना, डी और सी के समांतर थी, लेकिन ये ई पॉइंट भी है तो ई के भी समांतर होगी। और हमने रचना से क्या करा, ए डी जो है वो बी और ई के समांतर है। ये कहाँ से आया है, रचना से। ठीक है, ये आ गया आपका रचना से। तो यहां से बच्चों क्या होगा, देखिए अब ये समझिए, ए बी जो है ये डी और ई के समांतर है, और ए डी जो है
ये किसके बी और ई के समांतर होगा, यानी कि ये चीज इसके समांतर है, ये वाली चीज इसके समांतर है। ठीक है, और यहां से जब समांतर है और हमें ये पता है कि ए बी सी डी क्या है, एक समांतर, सॉरी ए बी ई होगा यहाँ। ठीक है, ए बी और ई, ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि इसमें क्या है, चार, ये जो आमने सामने की भुजाएं ये क्या है, समांतर है, इसलिए क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज है। ठीक, क्योंकि एबीसीडी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो बच्चों क्या होता है, समांतर चतुर्भुज में जो आमने सामने के कोण होते हैं ना, सम्मुख कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण आपका बी ए डी जो होगा वो बराबर हो जाएगा, बी ए डी जो होगा वो बी ई डी के बराबर हो जाएगा, बी ई और डी के बराबर होगा। क्लियर है, क्यों हुए, क्योंकि ये कौन से हैं, सम्मुख कोण है। ठीक है, ये कौन से कोण हो गए बच्चों, सम्मुख कोण है। ठीक, और यहाँ से जब सम्मुख कोण है तो एबीसीडी में अगर हम बात करें तो ए और डी जो होगा वो बी और ई के बराबर होगा, ए और डी जो होगा वो बी और ई के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सामने सामने जो है समांतर और बराबर दोनों होती हैं। तो ए डी जो है वो बी ई के बराबर हो गया। और दूसरी चीज अगर बात करें तो ए और डी जो है वो बी और सी के बराबर है। ये क्या है, हमें ये दिया था, ये हमें दिया है यहाँ पर, ये समांतर भी है और बराबर भी है। ये देखिए, देखा एडी जो है बीसी के बराबर हमें दिया है, ये बराबर हो गई। तो एडी बीई के बराबर है और एडी क्या है, बीसी के भी बराबर है, तो ये बीई और ईसी भी तो बराबर होंगे। तो बीई जो होगा वो बी और सी के भी तो बराबर होगा ना, ये वाला जो बी और ई है ये बी और सी के बराबर भी होगा। तो यहाँ से अच्छा, ये जो आया है ना, ये क्या आया है, समीकरण, इसको मैं मान लूँ एक और इसको दो, तो समीकरण एक व दो से ये दोनों क्या हो गए बच्चों, बराबर आ गए। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए, अब अब हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों बराबर हो गई, बीई और बीसी, बीई और बीसी बराबर है। अब आ जाओ इस त्रिभुज में। ठीक है, इस त्रिभुज की अगर बात करूं तो इस त्रिभुज में जब बीई बराबर है और बी और सी बराबर है, तो बच्चों इसके ये त्रिभुज है ना पूरा, देखिए ऐसे कर देते हैं। त्रिभुज हमारे पास है बी ई सी में, चूंकि बी बी सी बराबर है बीई के, ठीक, बीई बी सी के बराबर है, तो ये जो बी ई सी है, बीई सी जो है एक, लिख देता हूँ त्रिभुज, त्रिभुज बीई सी एक क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होते हैं, जो समान भुजाएं होती हैं उनके सामने के कोण बराबर होते हैं। तो बी ई सी जो होगा वो बी सी ई के बराबर होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कोण बी ई और सी जो होगा वो बराबर होगा कोण बी सी ई के। ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ समीकरण नंबर 3। ठीक, और यहाँ से एक और समझिए, ये जो हमारा बी ई डी होगा और बी ई सी होगा, इन दोनों का योगफल कितना होगा, 180, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं। ठीक, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जो एंगल है बी ई डी और प्लस का जो एंगल है आपका बी ई सी, ये किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक, अब देखिए ये 180 के बराबर है और यहाँ से सी के बराबर हो गया, और यहाँ से देखिए ये वाला बी ए डी और बी ई डी ये दे रखा था हमें। तो जहां पर बी ई डी आ रहा है ना, बी ई डी, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ बी ए डी लिख सकता हूँ। चूंकि देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ, चूंकि एंगल बी ए डी जो है वो बराबर है एंगल बी ई डी के, क्यों है, यहाँ लग देता हूँ मैं सम्मुख कोण था। ठीक, इस वाली से इसका कोई नाम दे देंगे समीकरण का, हम 1 2 3 तो ऑलरेडी देख सकते हैं, इसको मैं ए कह देता हूँ। ठीक, तो समीकरण ए से, ठीक, ए से क्या होगा, ये बी ई डी की जगह मैं क्या रख दूंगा बच्चों, ये बी ई डी आ रहा है, इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा, बी ए डी। ठीक, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं एंगल बी ए डी और प्लस ये कौन सा एंगल बी ई सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक, अब इससे देखिए क्या हमें फायदा हुआ, बी ए डी कहाँ है, बी ए डी रहा। ठीक, और दूसरा कौन सा है, बी ई सी, तो बी ई और सी ये रहा। अच्छा एक मिनट रुकिए, बी ई सी आ रहा है ना, हमें बी ई सी नहीं, हमें करना है बी सी डी को बराबर करना है बच्चों। तो बी सी डी यहाँ पर आ रहा था, बी सी डी
ओ यहाँ पर गड़बड़ हो गई बच्चों। ये जो रेक बी ई डी मैंने लिख दिया और बी ई सी लिख दिया। ठीक, तो ये जो बी ई सी है ना, अच्छा यहाँ समीकरण 3 भी है ना, समीकरण ए बा समीकरण 3 से हमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर जो इसी में देख लीजिए, इसी में जो आ रहा है ना बी ई सी, ठीक, ये जो बी ई सी आ रहा है और ये बी ई सी है, इस बी ई सी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, बी सी ई रख सकता हूँ। तो एंगल बी ए डी और प्लस एंगल कौन सा वाला, बी सी ई, बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। तो ये वाली देखिए अब, ठीक, इस समीकरण ए और 3 से, ठीक, क्या होगा कि बी ए डी और बी सी ई, बी ए डी और बी सी ई डी, ठीक है, या बी सी ई कह लो, ये दोनों क्या आएंगे, इनका योग 180 डिग्री हो जाएगा। और जब इसका योग 180 हो गया बच्चों, तो क्या होता है, जब इसका योग 180 हो गया तो हम यहां से कह सकते हैं कि चक्रीय, ये जो होगा ना, ये चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जो चक्रीय चतुर्भुज होता है ना बच्चों, उसके सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो हम कह सकते हैं अतः ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था कि एबीसीडी क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब देखिए दोबारा से सुन लीजिए अच्छे से बेटा, इसमें हमसे कह रहा था एबीसीडी क्या है, एक समलंब है जिसमें ए और डी जो है और बी और सी के बराबर है। मैंने रचना में क्या किया कि ए और डी के समांतर बी क्या ले ली, एक लाइन ले ली, और इस वाले को क्या कर दिया मैंने, ये क्या था आपका, ए बी ई और डी, ये क्या बन गया था हमारा, एक समांतर चतुर्भुज बन गया था, क्योंकि ये चीज इसके समांतर थी और ये वाली चीज इसके समांतर थी। ठीक, और जब समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज में बच्चों क्या होता है, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, और समांतर होती हैं। ठीक, तो यहाँ से देखिए ये वाली जो भुजा है आपकी बी डी, ये वाली इसके समांतर, ये वाली इसके समांतर हो गई, ये समांतर चतुर्भुज, और समांतर चतुर्भुज हमने सिद्ध कर दिया तो सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, और इसके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमने सम्मुख कोणों को बराबर कर लिया, ठीक, इसकी भुजाओं को बराबर कर लिया। तो हमने क्या करा, एडी जो है इसके बराबर आ गई, ठीक है, लेकिन हमें एडी किसके बराबर दे रखी थी, बी और सी के, ठीक, तो बीई और बीसी भी बराबर होंगे। जब बीई और बीसी बराबर होंगे तो इनके सामने के कोण भी आपस में बराबर होंगे, ये वाला कोण इस वाले कोण, सॉरी इस वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा होगा और ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या बनाएगा, रैखिक युग्म बनाएगा। फिर बी ई डी की जगह मैं क्या रख दूंगा, बी ए डी रख दूंगा इस वाली समीकरण से। तो क्या होगा, इसका और इसका जो योगफल होगा ना, इस वाले का और इस वाले का, इसका योगफल 180 के बराबर होगा, और 180 के बराबर सम्मुख कोणों का योगफल होता है, तो वो क्या होता है, एक चक्रीय चतुर्भुज होता है, इसलिए एबीसीडी क्या होगा, एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देख लेते हैं आपसे क्या कह रहा है। देखिए बच्चों, कह रहा है दो वृत्त दो बिंदुओं बी और सी पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है, यह आपको चित्र दे रखा है। तो बी से जाने वाले दो रेखाखंड बी ए बी डी, ए बी और डी, और दूसरा रेखाखंड कौन सा आपका, पी बी क्यू, ये रहा पी बी क्यू, वृत्तों को ए डी पी बी पर क्रमशः प्रतिच्छेद करते हुए खींचे जाते हैं। तो सिद्ध करना है कि सी पी सी ए पी, सी ए और पी सी, सॉरी ए सी पी बराबर होगा क्यू सी डी के, क्यू सी डी के बराबर होगा। ठीक, देखिए कैसे सिद्ध करेंगे इसको, मैंने यहाँ पर बनाकर रखा है। देखिए हमें क्या दे रखा है, हमें दिया दो वृत्त दो बिंदु बी और सी पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये रहा बी ये रहा सी, इन दोनों पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं दोनों वृत्त। बी से जाने वाले दो रेखाखंड बी ई, ये वाला ए बी डी और पी बी क्यू, वृत्तों ए और डी और पी और क्यू पर क्रमशः प्रतिच्छेद करते हुए हैं। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें जो सिद्ध करना है पहले वो लिख ले, सिद्ध करना है ए सी पी बराबर होगा कौन, क्यू सी डी, यानी ए सी पी जो होगा वो क्यू सी डी के बराबर होगा, ये इन दोनों को हमें बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, तो सिद्ध करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, देखिए कोई ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए कि आपका जो कोण है ए सी पी, ये रहा ए सी और ये रहा पी, ये बराबर किसके होगा, कोण ए
बी पी के बराबर होगा, ए बी और पी के बराबर क्यों होगा? देखिए अगर इसको मैं यहाँ से देखूँ ना, देखिए इस तरीके से देखिए जरा एक बार, मैं इसको थोड़ा घुमा के आपको दिखाता हूँ, चित्र को आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये दो बिंदु हो गए, इन दो बिंदुओं से अगर इन इन दो बिंदुओं के सामने एक ये कोण बना और एक ये कोण बना, तो ये दोनों कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं ना, फिर में से दोनों कोण बराबर होते हैं, तो ये वाला जो कोण है वो इस वाले कोण के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए बराबर हो जाएगा। और बराबर क्यों होगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, एक ही वृत्त खंड के कोण है ये, एक ही वृत्तखंड के कोण हो गए, ये बराबर है आपस में। और दूसरी चीज क्या होगी, ये वाले बराबर, ऐसे इस वाले में कौन कौन से बराबर होंगे, तो इसमें जो आपका क्यू सी और डी है, क्यू सी डी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा आपके एंगल क्यू बी डी के। ठीक है, ये भी आपका सेम आ जाएगा, क्यू बी और डी के बराबर आ जाएगा, ये वाला और ये वाला आपस में बराबर आ जाएंगे, आ गए ना। और यहां से एक और आएगा आपका एंगल जो ए बी पी, देखिए ए बी ये रहा और पी ये रहा, ये ए बी पी जो होगा ये किसके बराबर होगा, क्यू बी डी। ठीक, क्यू बी डी के बराबर होगा, कैसे होगा, एंगल लिख देता हूं क्यू बी और डी, क्यों होगा, क्योंकि ये आ गए आपके शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, ये होगा शीर्षाभिमुख कोण। देखिए ये दोनों आपस में इस तरीके से दो लाइनें जा रही हैं, एक लाइन ये एक ये, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, तो ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए, तीनों बराबर हो गए। अब देखिए क्या, अरे सॉरी यहाँ देखिए, अब देखिए आप क्या करेंगे, अब जो है हमारी समीकरण बन गई एक, ये हो गई दो और ये हो गई तीन। अब देखिए इन्हीं तीनों समीकरण से हम क्या कह सकते हैं, समीकरण एक दो बा तीन से हम कह सकते हैं कि जो एंगल है आपका ए सी पी, ठीक, कहाँ बन रहा है, ए सी पी, ये किसके बराबर था, ए सी पी ए बी पी, तो ए बी पी कहीं और आ रहा है, ये आ रहा है ए बी पी, ये किसके बराबर है, क्यू बी डी के बराबर है। ठीक, और क्यू बी डी किसके बराबर है, देखिए क्यू बी डी ये किसके बराबर है, क्यू सी डी के बराबर है। ठीक, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एंगल जो है आपका क्यू सी डी इसके बराबर हो जाएगा, और यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में, तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचे, कोई त्रिभुज है उसकी दो भुजाओं को हम क्या मान लें, देखिए बेटा एक मिनट, कह रहा है किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचे जाएं। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है, इन वृत्तों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा तीसरी भुजा पर स्थित है, ये आपको दिखाना है। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, देखिए कैसे करेंगे इसको, ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 10 देखिए मैंने इसका चित्र बना दिया है, हमसे कह रहा है कि माना हमें दिया क्या है, दिया है कि एक त्रिभुज है एबीसी, ठीक है, एक त्रिभुज एबीसी है और दो वृत्त जिनकी व्यास क्या है, ए बी और ए सी है, ये हमसे क्वेश्चन में बोल रखा था, हमने क्या लिया, इसको मान लिया कि ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है, एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये, दोनों प्रतिच्छेद ए और डी पर करते हैं, तो ए और बी और ए और सी क्या है, इनके व्यास हैं। ठीक है बच्चों, ये व्यास हैं। अच्छा आपको ये पता है, ये व्यास जो होते हैं ना, ये व्यास जो होते हैं त्रिभुज को दो भागों में, सॉरी वृत्त को दो भागों में विभाजित कर देते हैं, यानी अर्धवृत्त में काट देते हैं। और आपको पता है अर्धवृत्त में बना जो कोण होता है यहाँ पर, ये क्या होता है, समकोण होता है, तो ये भी समकोण होगा, ऐसे ये भी अर्धवृत्त कर रहा है तो ये भी क्या होगा, समकोण होगा। ठीक, अब इसको लिखेंगे कैसे, करेंगे कैसे, ये देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमें दोनों वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है, ये हमें सिद्ध करना है कि ये जो बिंदु है ना, प्रतिच्छेद बिंदु, ये इस तीसरी भुजा पर स्थित है, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, चित्र में तो दिख रहा है, लेकिन कैसे करेंगे, देखिए ए बी क्या है, एक व्यास है, क्योंकि ए बी एक व्यास है, ये ए बी क्या है, व्यास है, और व्यास है तो ए बी क्या है, ए बी जो व्यास है ना, ये क्या बनाएगा, एक समकोण बनाता है, यानी कि अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। ठीक, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं जो एंगल ए डी और बी है वो किसके बराबर होगा, समकोण होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि अर्ध वृत्त का
कोण, अर्धवृत्त का कोण क्या होता है बच्चों? समकोण होता है। ठीक, इसी प्रकार AB के बाद AC एक व्यास है। AC क्या है? व्यास है। इसको मैं समीकरण 1 बोल देता हूँ। जब AC व्यास है तो ये भी एक क्या बन रहा है? अर्धवृत्त, और अर्धवृत्त बना कोण समकोण होगा। तो जो आपका कोण बनेगा यहाँ पर ADC वो भी 90 डिग्री होगा। ADC ये भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ये भी आप लिख देंगे अर्धवृत्त का कोण, और ये आपका दूसरी समीकरण हो गई। ठीक है, आप क्या करते हैं? समीकरण 1 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे एंगल ADB और प्लस एंगल ADC बराबर कितना आ जाएगा? 90 प्लस का 90। ठीक, तो एंगल ADB प्लस एंगल ADC कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। हमने दोनों कोणों को जोड़ दिया। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ। जब ADB यानी कि यहाँ पे देखेंगे ADB और ADC दोनों कितने आ गए? 180 आ गए, यानी कि रैखिक बन रहा था और 180 डिग्री पर आ गया। तो BC क्या होगा? एक ऋजु रेखा होगी, है ना। यहाँ से लिख देंगे अर्थात जो B और C है, BC एक ऋजु रेखा यानी स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक, एक स्ट्रेट लाइन होगी, ऋजु रेखा है। तथा हम लिख देंगे D BC पर स्थित है। ठीक, ये हमें प्रूफ करना था तो वो हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये दोनों 180 आ गए। इसका मतलब ये है D जो है वो कहाँ? B और C पर स्थित होगा। क्वेश्चन नंबर 10 तक आपका कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। ठीक है, तो 11 में क्या कह रहा है हम ये देख लेते हैं। देखिए बच्चों, ये कह रहा है कि उभयनिष्ठ कर्ण AC वाले दो समकोण त्रिभुज ABC और ADC हैं, तो सिद्ध कीजिए कि CAD बराबर होगा CBD। ठीक है, 11 क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे। देखिए इजी है क्वेश्चन, कोई टफ नहीं है। आपको बस वीडियो को लाइक करना है और थोड़ा सा जो भी आपको नहीं आ रहा है उसके बारे में बता सकते हैं, अच्छे से आपको क्लियर करा देंगे। ठीक, तो देखिए 11 क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए हमें क्या दिया है कि उभयनिष्ठ कर्ण AC वाले, A और C हो गया उभयनिष्ठ कर्ण है बच्चों, ये वाला। ठीक है, उभयनिष्ठ कर्ण है इस वाले त्रिभुज का भी और इस वाले त्रिभुज का भी। अब ये जब कर्ण है उभयनिष्ठ, तो ये क्या करेगा? इस त्रिभुज को इस पूरे वृत्त को क्या करेगा? अर्धवृत्त में तोड़ देगा। एक अर्धवृत्त ये वाला, एक ये वाला। ठीक, और अर्धवृत्त पे जो कोण बनेंगे वो क्या होंगे? समकोण, ये वाला और ये वाला। और ये हमें ऑलरेडी दे भी रखा है कि समकोण त्रिभुज हैं दोनों। तो जब समकोण है तो ये B पर समकोण है, ये D पर समकोण है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। पहले आ जाते हैं हम त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में, ठीक, ABC में आते हैं तो इन तीनों कोणों का योगफल कर लेते हैं हम। 180 होता है ना, तो एंगल आपका ABC प्लस एंगल आपका ACB प्लस एंगल आपका BAC, एंगल BAC बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 180, ABC कितना दे रखा है बच्चों? 90 डिग्री है। तो यहाँ पर 90 प्लस ACB प्लस एंगल BAC बराबर कितना? 180। तो एंगल जो आपका बनेगा ACB प्लस एंगल BAC हो जाएगा 180 माइनस 90 डिग्री। तो एंगल ACB प्लस एंगल BAC बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और इसको हम कह लेते हैं पहली समीकरण। ये हमारा ABC में काम हो गया। सेम काम आपको करना है ADC में। तो अब ले लेते हैं त्रिभुज ADC में तीनों कोणों का योगफल लगाते हैं। देखिए एंगल आपका ADC प्लस एंगल आपका ADC हो गया और एंगल आपका हो गया ACD प्लस एंगल आपका आ गया ADC हो गया ACD, सॉरी ADC हो गया और ACD हो गया और DAC वाले लेते हैं। DAC बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो ADC कितना दे रखा है? 90 प्लस ये वाला है ACD प्लस ये वाला है DAC बराबर 180। तो इन दोनों को यहीं रहने देते हैं। ACD प्लस एंगल DAC बराबर हो जाएगा 180 माइनस का 90
और जब 90 घटाएंगे तो ACD प्लस एंगल DAC बराबर कितना हो जाएगा 90। ये आ गई आपकी दूसरी समीकरण। ठीक है, ये दूसरी समीकरण आ गई। अब क्या कर सकते हैं, इन दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। ठीक, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा ACB। ये है आपका सर, यहाँ देखिए एंगल ACB प्लस एंगल BAC प्लस यहाँ पर कौन सा है एंगल ACD प्लस यहाँ है एंगल आपका DAC बराबर कितना हो जाएगा 90 प्लस 90 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप क्या करेंगे, देखिए बन लेना है एंगल ACB प्लस एंगल ले लो ACD। ठीक, और प्लस यहाँ से ले लेंगे आप एंगल BAC प्लस एंगल ले लेंगे आप DAC बराबर में कर लेंगे 180। अब ठीक है हो जाएगा ACB और ACD। देखिए ACB और ACB और ACD ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, ये एंगल बना लेंगे आपके BCD बना लेंगे। ठीक, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, एंगल BCD होगा ना, BCD और प्लस दूसरा एंगल कौन सा आएगा AA। देखिए A पर अगर इस बार ले लिया तो BAD हो जाएगा। ठीक, तो एंगल आप ले लेंगे BAD बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ से हम क्या, ठीक है, और इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जो एंगल B है और एंगल D है वो भी कितना है 180 है। तो ये पहला सर, ये आ गई आपकी तीसरी समीकरण और ये आ गया आपकी चौथी समीकरण। आप क्या करते हैं, समीकरण 3/4 से 3/4 को बराबर कर लेते हैं बच्चों। देखिए एंगल BCD प्लस एंगल BAD बराबर कर लेंगे हम एंगल B प्लस एंगल D। ठीक, ये एंगल क्या आ गए आपस में बराबर आ गए। और जब एंगल अगर बराबर आ गए तो हम इसमें ये बोल सकते हैं एंगल इसका C है और इसका A है, इसका B है, इसका D है। ठीक, ये सारे एंगल हैं और इनका सबका सम कितना है बच्चों 180 है और यहाँ भी 180 है। तो हम कह सकते हैं अतः ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। ठीक, ABCD क्या होगा, एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। ठीक, जब चक्रीय चतुर्भुज है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो C और D है, ठीक, तो बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं अतः, अच्छा चक्रीय चतुर्भुज है ना, जब चक्रीय चतुर्भुज होता है तो हम क्या करते हैं, अतः ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है तो इसमें क्या क्या बराबर करना था, हमें करना था CAD। ये रहा CA और D, ये रहा CAD और यहाँ से कौन सा वाला CBD। तो CB और D को इन दोनों को बराबर करना था हमें। तो यहाँ पर ये क्या है C और D क्या है, एक CD एक अगर क्या है रेखा होगी तो इसके सामने ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एक ही वृत्त पर स्थित कोण बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं अतः एंगल हम ले लेंगे कौन सा वाला जो हमसे कह रहा था प्रूफ करने के लिए, CAD बराबर हो जाएगा एंगल CBD के। क्यों, क्योंकि एक ही वृत्त के कोण, ये क्या है बच्चों एक ही वृत्त के कोण है। ठीक, इसलिए ये बराबर हो जाएगा। ठीक, तो एक बार और इसको क्वेश्चन को देखें, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था इसलिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा। तो इसको एक बार दोबारा से देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं और कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 को। तो देखिए 12 है और लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। कैसे करना है, कह रहे सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। यहाँ पर चक्रीय भी है और समांतर भी है, वो क्या होगा एक आयत होगा। ठीक है, तो बहुत आसान है ये, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमसे कह रहा है, हमें दिया है कि ABCD क्या है एक चक्रीय भी है और समांतर भी है और चतुर्भुज भी है।
ठीक है। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि ABCD क्या है, एक आयत है, और आयत की कंडीशंस आपको पता है क्या होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण, सॉरी, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और चारों एंगल जो होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। ठीक, तो देखिए कैसे करेंगे। चूंकि ABCD क्या है, एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज है। ठीक, ये क्या हो गया, ABCD एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज है। और जब चक्रीय समांतर चतुर्भुज है तो भैया यहाँ पर जो एंगल है हमारे ए और सी, ए और सी, ये 180 डिग्री पर होंगे। ए और सी क्यों, क्योंकि ये क्या हो गए बच्चों, ये हो गए आपके समांतर चक्रीय चतुर्भुज के सामने के जो सम्मुख कोण होते हैं उनका योगफल 180 होता है। तो ये हो गया। और दूसरा हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि एंगल ए जो होगा वो एंगल सी के बराबर होगा। ये क्यों होगा, ये है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। ये क्या थे, ये थे चक्रीय चतुर्भुज के, ये चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है। और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, इन दोनों का जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो ये हो गया हमारा, कह सकते हैं समीकरण हम इसको, ये इसके बराबर है। तो इसको देखिए एक कह लेते हैं, इसको कह लेते हैं दो समीकरण। ठीक, तो समीकरण 1/2 से क्या हो सकता है बच्चों, देखो ए और सी है, तो यहाँ पर जो आपको दे रखा है ना एंगल ए प्लस का एंगल सी बराबर 180, मैं क्या करता हूँ, ये सी आ रहा है ना, इसकी जगह ए ले लेता हूँ। तो एंगल ए प्लस एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा, 180, टोटल हो जाएगा 2, ये एंगल है 2, एंगल ए बराबर 180, तो एंगल ए बराबर हो जाएगा 180 बटे में 2, और 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 90। तो एंगल ए बराबर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। एंगल ए 90 आ गया। इसी प्रकार मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो आपको दिखा था एंगल ए प्लस का एंगल सी बराबर 180, इस बार क्या करूंगा, जहाँ ए आ रहा है वहां सी रख देता हूँ। तो एंगल सी प्लस का एंगल सी बराबर 180, तो 2 एंगल सी बराबर कितना आ जाएगा, 180। एंगल सी बराबर हो जाएगा 180 अपॉन में 2, और एंगल सी कितना आ जाएगा, 90। जब इसको 2 से काट लेंगे तो 90 आ जाएगा। एंगल ए और सी 90 आ गया। इसी प्रकार ए और सी 90 आ गया। आपका बचा है एंगल बी, और आपका एंगल बचा है आपका डी, ये भी कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अतः, हो गया ना, ये दोनों 90 हो गए, तो हम कह सकते हैं अतः समांतर चतुर्भुज ABCD का प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। अतः ABCD एक चक्रीय, एक आयत है, आयत है। ये आपका आयत प्रूफ हो जाएगा। ठीक, तो बहुत आसान तरीके से मैंने आपको सारे क्वेश्चंस कराए हैं बच्चों, और आपका जो चैप्टर है वो भी यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। अब देखिए क्या है बच्चों, अब जो हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा ना, वो होगा हीरोन का सूत्र। ठीक है, वो भी आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में करके कंप्लीट करा दूंगा, और बहुत ईजी तरीके से करा दूंगा। ठीक है, तो अब क्या है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।